मैं अशोक लाल। आज को मैं फिर से स्वागत करता हूँ लर्निंग कंप्यूटर अकेडमी के पेज पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज को नेटवर्किंग के बारे में। तो नेटवर्किंग के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या देखा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट कैसे आया। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरनेट कैसे वर्क करती है, उसके लिए कैसे कैसे क्या क्या कंपनी काम करती है। आज को हम लोग जानेंगे ये जो इतना सारा वर्क होता है उसको कौन से लड़के लोग करते हैं, और उन लोग जो लड़के लोग ये नेटवर्किंग करते हैं उन लोग क्या पढ़ते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज को जानना है और समझना है। तो नेटवर्किंग का सबसे पहले बात होता है कि हम लोग उसका बेनिफिट के बारे में जानो। तो बेनिफिट क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट हो जाती है बेटर फ्यूचर अहेड। नेटवर्किंग अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो फ्यूचर उसका अच्छा होता है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आजकल जितने भी वर्क हो रहे हैं वो डिजिटली हो गए हैं। जितने भी वर्क काम हो रहे हैं वो भी इंटरनेट के ऊपर हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा वर्क और प्रेशर नेटवर्क के ऊपर में पड़ रहा है तो हमको नेटवर्क इंजीनियर भी चाहिए। तो आज जितने भी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं ये कोई भी छुपाया नहीं जा सकता कि हम लोग का नेटवर्क का काम नहीं है। जितना ज्यादा इंटरनेट और नेटवर्क के ऊपर काम है हमें नेटवर्क इंजीनियर चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण हम लोग बेटर फ्यूचर अहेड हम लोग को मिलेगा। अच्छा, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करो तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ग्रेट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गए, गूगल हो गए, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे जितने भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना भी वर्क होगा या टेक्निक के ऊपर जितना भी काम होगा वो सारे काम मेरे नेटवर्क इंजीनियर के माध्यम से ही होगा। तो जितने भी ये गूगल बोलो, एप्पल बोलो और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी जहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जहां पे टेक्निकली एक वर्क होगा तो वहां पे हम लोग एक नेटवर्क इंजीनियर का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरी बात हो जाता है डिमांडिंग स्किल। डिमांडिंग स्किल क्या होता है? ये अगर हम लोग अभी नेटवर्किंग पढ़ते हैं और कोई स्टूडेंट उसका या कोई बच्चा उसका जॉब खोजने के लिए नेट पे सर्च करता है तो मैक्सिमम उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जॉब मिलेगा, माने टेक्निक के ऊपर मैक्सिमम देखेंगे। जब रिज्यूम आप डालेंगे तो मैक्सिमम जॉब वैकेंसी टेक्निकल के ऊपर है। हमें एक नेटवर्क इंजीनियर की जरूरत है, मुझे एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जरूरत पड़ता है। तो ये हमको नौकरी में जितने भी इंटरनेट पे हम लोग सर्च करेंगे, जितने भी वैकेंसी सब निकलेंगे वो नेटवर्किंग के ऊपर ही निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? प्रत्येक कंपनी अपने एक कंपनी में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को रखता है जो सारे कंप्यूटर को मेंटेन करता है। जैसे बैंकों में देखो, LIC ऑफिस में देखो, या जहां भी बहुत सारे कंप्यूटर यूज हो रहे हो वहां पे नेटवर्क का काम हो रहा है और नेटवर्क के लिए हमें एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का जरूरत पड़ता है। तो मैक्सिमम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का हर एक जगह पे वर्क है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या करना होगा? हमको नेटवर्क के बारे में अच्छा से सीखना होगा और नेटवर्क को अच्छा से जानना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिटी। आगे बात है फर्स्ट स्टेप टू सिक्योरिटी। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर जाके सीखना चाहता है, सिक्योरिटी को जानना चाहता है, तो या इथिकल हैकिंग जैसे कोर्सेज करना चाहता है या इथिकल हैकर के ऊपर काम करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसका सबसे बेसिक पार्ट होता है नेटवर्किंग। अगर कोई स्टूडेंट नेटवर्किंग नहीं सीखता है, उसको जंप करके आगे सोचता है कि हम सिक्योरिटी को सीख जाएंगे, तो वो स्टूडेंट नहीं सीख सकता। उसको सबसे पहले ये बेसिक नेटवर्किंग को जानना ही जरूरत है, जिसको हम लोग ऑनलाइन भी समझेंगे और ऑनलाइन हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये सारा चीज इस YouTube चैनल पे नया स्टेप सीखेंगे। तो जो स्टूडेंट हम लोग के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं किए और देख रहे वीडियो, तो आप लोग को मैं पहले बता दे रहा हूं कि हम लोग नेटवर्किंग के एक स्टेप बाय स्टेप सीखने स्टार्ट करेंगे। और सब्सक्राइब इसलिए भी करिए क्योंकि मैं लाइव आप लोगों को क्लास करा पाऊं, इसके लिए मुझे भी सब्सक्रिप्शन का जरूरत है, जिसके कारण आप लोग मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऑनलाइन आके आपको नेटवर्क का नॉलेज को बढ़ा सकूं और आपको नेटवर्क का नॉलेज जितना मेरे पास है वो आपको दे सकूं। तो आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाता है हाई सैलरी पैकेज। हाई सैलरी पैकेज, अगर मैं छोटे छोटे कंपनी में काम करता तो उतना सैलरी नहीं मिलती, मैं छोटे छोटे सर्वर के रूप में अगर काम करूंगा तो उतनी सैलरी नहीं है। अगर मैं अगर बड़े लेवल में काम करता हूं, या गूगल कंपनी हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, या उससे छोटे लेवल में भी अगर वर्क मिल जाती है, अगर हम टेक्निकल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है तो हमको अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर अभी बहुत ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है और सबसे ज्यादा जॉब की वैकेंसी है। क्योंकि नेटवर्क इंजीनियर नहीं रहेगा तो सारा काम ठप बैठ जाएगा। तो सबसे बात इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हम लोग नेटवर्क बढ़ेगा, जिस तरह इंटरनेट का डिमांड बढ़ेगा, जिस तरह डिजिटल का डिमांड बढ़ेगा, उसी तरह हम लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियर का भी डिमांड बढ़ेगा। तो आप लोग से जरूर रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली इसको बढ़िया से देखिए और मेरे साथ नॉलेज को गेन करते जाइए।
आगे हम लोग देखते हैं नेटवर्किंग क्या है। आप इसके पहले हम लोगों ने देखा कि नेटवर्किंग का क्या क्या बेनिफिट है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो नेटवर्किंग के चैप्टर के बारे में हम लोग सबसे पहला चैप्टर होता है नेटवर्क बेसिक। पहला है कि हम लोग नेटवर्क बेसिक के बारे में देखेंगे। नेटवर्क बेसिक क्या होती है कि हम लोग नेटवर्क के कैसे काम करती है, क्या होती है लैन, क्या कैन है, क्या होती है नेटवर्क, ये सारे चीज को हम लोग पहले समझेंगे नेटवर्क चैप्टर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोपोलॉजी का चैप्टर। टोपोलॉजी वो पार्ट होती है कि दो कंप्यूटर माने एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्टिविटी करती है। तो ये जो कनेक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर है जो है वो है ओएसआई मॉड्यूल। ओएसआई मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि जितने भी नेटवर्क इंजीनियर अगर 50% अगर हम बात करें ओएसआई मॉड्यूल अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो उन लोग के आधे मतलब 50% नेटवर्क वो जान जाएंगे। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडिया। हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे से ट्रांसमिटिंग होता है। उसके बाद हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होती है, जैसे हम लोग राउटर, स्विच, हब, ये मेरे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में भी देखेंगे, वायरलेस नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्रेडिंग के बारे में। थ्रेड्स क्या क्या होते हैं, जैसे हम लोग का वायरस वाल्व जो हम लोग के नेटवर्क के जरिए हम लोग कंप्यूटर में इन कर जाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। उसके बाद हम लोग उसका ट्रबल शूटिंग करेंगे, नेटवर्किंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे आती है प्रॉब्लम, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद का चैप्टर है जो उसको हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क बेसिक शेयरिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्फ़िगरेशन, और हम लोग कुछ रिमोट डेस्कटॉप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारा चैप्टर हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले चैप्टर से नेटवर्किंग क्या है।